हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का भाग 2, जिसको हमने कहा है विभाजन सूत्र। मतलब इसमें मैं 7.2 के लिए इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि विभाजन सूत्र की मदद से हम क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का लेसन 7 का एक्सरसाइज 7.2 में इंट्रोडक्शन। तो चलिए विभाजन सूत्र समझते हैं। इसके पहले मैंने बताया दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र की मदद से हमने क्वेश्चंस को बनाया 7.1 में। अब उसके आगे हम बताने जा रहे हैं विभाजन सूत्र। तो आइए समझते हैं कि विभाजन सूत्र का फॉर्मूला कैसे होता है, उसका अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, इंट्रो हम समझते हैं। मान लिया जाए एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट A है और इसका पॉइंट है x1 और y1। एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 है और y2 है, और इसके बीच का एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया। कह रहा है कि यदि यह लाइन का बंटवारा हो जाए M1 भाग में और M2 भाग में, M1 भाग में और M2 भाग में, तो बोल रहा है कि आप P का कोऑर्डिनेट निकालिए। कब? जब एक लाइन को दो भागों में, दो अनुपातों में बांट दिया जाता है, तो किसी विभाजन से मध्य का जो कोऑर्डिनेट होता है, P का कोऑर्डिनेट हमको पूछ रहा है, उसको कैसे निकालेंगे विभाजन सूत्र की मदद से। तो देखिए, x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। x बराबर क्या लिखेंगे? m2 गुने x1 प्लस m1 गुने x2 बटा m1 प्लस m2। m1 और m2 क्या है? अनुपात है कि एक लाइन को कितने अनुपात में बांटा गया है वो। तो x के लिए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला है m2 x1, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2 x के लिए। और एंड y के लिए कोऑर्डिनेट पूछेगा तो क्या करेंगे? y का मान लेंगे। y के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस m2। तो इसके मदद से x और y का मान निकलेगा, और जब x और y का मान निकलेगा ये दोनों की मदद से, तो हमारा P का कोऑर्डिनेट x का और y का निकल जाएगा। यह विभाजन सूत्र कब जब रेशियो m1:2 m2 में रहेगा, तब इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। और यदि कह दे कि m1 बराबर m2 बराबर 1, कहने का मतलब है m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1। यदि दोनों का रेशियो 1 आ जाए तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? x बराबर, इसी को लेकर बढ़ते हैं, m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2। तो क्या करेंगे? m1 m2 और m1 का मान पुट करेंगे, 1 1 होगा, तो x1 प्लस x2 बाय 1 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 2। ये फार्मूला को कब अप्लाई करेंगे? जब m1 और m2 का मान 1 होगा तब। एंड इसी के मदद से कहेंगे तो y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बाय m1 प्लस m2। तो y का मान m2 और m1 का मान 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2।
तो इसका मान निकालेंगे कब, इस प्रकार का यूज करेंगे जब रेशियो हमको 1:1 दिया रहेगा तब। तो ये था विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र फॉर x, विभाजन सूत्र फॉर y, मतलब x के लिए ये फार्मूला और y के लिए ये फार्मूला। ये है विभाजन सूत्र कि जब किसी भी लाइन को दो रेशियो में बांट दिया जाता है तो उस रेशियो की मदद से हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, वो है विभाजन सूत्र की मदद से। ठीक है। और ये फार्मूला जब रेशियो 1:1 दिया रहेगा तो इसका अप्लाई करेंगे। अगदी कहें तो ये फार्मूला यहीं से निकला है, मेन ये है, सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या हुआ है, चेंजिंग हुआ है m2 और m1 का मान हुआ चेंजिंग में। तो ये था विभाजन सूत्र का फार्मूला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि कहे, क्या कहे कि x अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x अक्ष पर क्या कोऑर्डिनेट होगा, यदि पॉइंट की बात करेगा x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, तो इसका पॉइंट का हो जाएगा x और 0। और y अक्ष के बारे में बोलेगा तो y अक्ष के लिए x बराबर 0, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 0 और y। ये कुछ नोट्स था समझने के लिए। आइए अब इस फार्मूला की मदद से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं और एग्जाम्पल की मदद से मैं एक कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि यदि क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपको बनाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पता नहीं है कि कौन सा बिंदु है, बट बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब उस रेखाखंड को यह दोनों पॉइंट की मदद से उस रेखाखंड को 3:1, 3:1, 3:1 के अनुपात में रेशियो में बांट रहा है। किसको? एक रेखाखंड को। तो देखिए क्या कह रहा है, सो क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि दो बिंदुओं की मदद से यदि इसको मानते हैं ए का कोऑर्डिनेट मानते हैं 4 और -3 और बी का कोऑर्डिनेट मानते हैं 8 और 5। बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब इस पॉइंट की मदद से इस रेखाखंड को 3:1 के रेशियो में बांट दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास x1 बराबर 4 और y1 बराबर -3, x2 बराबर 8 और y2 बराबर 5। अगेन m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? m1 का मान, m2 का मान, x1 का मान, y1 का मान, x2 और y2 का मान। तो पूछ रहा है x बराबर वाट और y बराबर वाट। क्या आइए पूछ रहा है? तो क्वेश्चन से हमने ये समझा, तो विभाजित करती है, अनुपात में विभाजित करती है, तो हम क्या करेंगे? विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। तो विभाजन सूत्र किसका मांग रहा है? x के लिए, y के लिए। विभाजन सूत्र फॉर x क्या बताए थे? m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2। अब देखिए जी, m2 का मान हमारे पास 1, x1 का मान 4 प्लस m1 का मान
3 और x2 का मान 8 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 3 प्लस 1 तो x बराबर 4 प्लस 24 डिवाइड बाय 4 28 बाय 4 काट के 7 तो x बराबर 7। x का मान क्या निकला जी 7। अगेन पुनः तरीका से बनाइए, सलीका से बनाइए, समझ में आएगा। y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बाय m1 प्लस m2। देखिए जी, ये क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत आसानी से बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए m2 का मान हमारे पास है 1 और y1 का मान है -3 प्लस m1 का मान है 3 और y2 का मान है 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 को लिख दें 4। यहाँ पे लिख सकते हैं -3 प्लस 15 डिवाइड बाय 4 तो y बराबर 12 बाय 4 काट के 3 तो y का मान 3। तो हमारे पास क्या निकल गया जी, जो मांग रहा था x का मान और y का मान, तो x का मान 7 y का मान 3, तो हमारा पॉइंट बन जाएगा P का क्या 7 और 3। पहले x का कोऑर्डिनेट उसके बाद y का कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हर नंबर 7 को समझते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि बिंदु -4 और 6 बिंदुओं -6 10 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रही। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, किस अनुपात में बांट रही है। बिंदु के बाद कॉमा है, दैट मीन्स ए पॉइंट सेंटर का है। बिंदुओं ए का कोऑर्डिनेट -6 और 10 और बी का कोऑर्डिनेट 3 -8 बोल रहा है इस बिंदु को -4 और 6 को, यह बिंदु ये दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। क्या निकालना है जी, m1 और m2 का मान। तो आप लोगों को बता दें कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जब पूछे कि किस अनुपात में बांटती है तो आप क्या कीजिएगा, या तो x के लिए विभाजन सूत्र अप्लाई कीजिए या तो y के लिए अप्लाई कीजिए, दोनों से मान सेम निकलेगा। तो हम x के लिए लेते हैं, तो हम जानते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए x का मान हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, ये x1 का मान y1 का मान, x2 का मान y2 का मान, x का मान y का मान। तो x का मान -4 डिवाइड बाय m1 का मान तो निकालना है जी, गुने x2 का मान ये वाला प्लस m2 का मान तो निकालना है जी, x1 का मान -6 डिवाइड बाय और m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा -4 इंटू m1 प्लस m2 डिवाइड बराबर गुना करेंगे तो 3m1 और -6 m2। अब इसको हल करेंगे तो -4m1 और -4m2 बराबर 3m1 -6m2। अब देखिए क्या करेंगे, m1 और m2 को एक साथ रखेंगे तो -4m1 और -3m1 बराबर -6m2 प्लस 4m2 तो -7m1 बराबर क्या हो जाएगा जी, घटा के -2m2 एक कट जाएगा तो m1 यहाँ से इधर से गुना में तो भागा में, तो यहाँ पे 2 और गुना में तो भागा में, ये हो जाएगा रेशियो, मतलब दैट इज 2:7 के रेशियो में बांटेगा। क्या कह रहा है कि दो बिंदु है, अब बोल रहा है कि एक रेखाखंड को जोड़ने वाली
रेखा को क्या करता है, दो बिंदु समत्रिभाजित। क्या है जी, समत्रिभाजित। सम बने समान, त्रि का मतलब तीन, भाजित बने बांटना, मतलब तीन बराबर भागों में बांटा गया है। किसको, एक रेखाखंड को। किसके द्वारा, एक पॉइंट है 2 - 2 और एक बी पॉइंट है -7/4। बोल रहा इन दोनों मदद से इस रेखाखंड को तीन बराबर भागों में बांट दिया गया। इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q। इसके लिए भी एक्स वाई निकालना है, इसके लिए भी एक्स वाई निकालना है। तो निकाल लेंगे कैसे जी, बस लॉजिक लगाना है। लॉजिक बता दें, देखिए लॉजिक क्या लगाते हैं। अब देखिए, जब हम क्या कर रहे हैं कि P के लिए हमको निकालना है। किसके लिए, P के लिए। तीनों बराबर भाग है, जब P के लिए निकालेंगे तो ए देखिए इधर कितना भाग है, इधर 2 भाग है, इधर कितना भाग है, 1 भाग है। तो हमारे पास m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2 हो जाएगा। तो इसके लिए x निकालेंगे, x बराबर m2x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो x बराबर m2 का मान 2 इंटू x1 का मान 2 प्लस m1 का मान 1 और x2 का मान -7 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना, 2 1 3। तो क्या होगा, x बराबर 2 दूनी 4 अब -7 डिवाइड बाय 3। तो कितना हो जाएगा, x बराबर -3/3 कट के -1। तो x बराबर -1। एंड अब देखिए y के लिए निकालेंगे जी। तो निकालेंगे क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत, m2 m1 कोई दिक्कत नहीं है जी। y का मान, m1 का मान 1, y2 का मान 4 प्लस m2 का मान 2 और गुने y1 का मान -2 डिवाइड बाय 3। तो क्या होगा, y बराबर 4 -4 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0/3 मतलब 0। तो P का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, x का मान -1 और y का मान 0। ये P का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम निकाल रहे हैं किसके लिए, Q के लिए। किसके लिए, Q के लिए निकालेंगे। तो देखिए इधर कितना भाग है, इधर 1, इधर कितना भाग है, 2 भाग है, 1 भाग 2 भाग, इधर कितना भाग है, 1 भाग। तो m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1। तो x बराबर m2x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो x बराबर m2 का मान 1 इंटू x1 का मान 2 और प्लस m1 का मान 2 और x2 का मान -7 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 3। तो x बराबर 2 - 14 डिवाइड बाय 3 तो -12/3 मतलब -4। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4। इसी प्रकार y के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर m2 का मान 1 इंटू y1 का मान 2 और y1 का मान -2 और प्लस m1 का मान 2 और y2 का मान 4 डिवाइड बाय
3 तो -2 और +8 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 6/3 काट के 2 तो कहेंगे क्या y बराबर 2। तो q का कोऑर्डिनेट x के लिए -4 y के लिए 2। इस प्रकार से हमने बता दिया कि सम त्रिभाजित करती है तो बिंदुओं का निर्देशांक p और q का निर्देशांक हमने निकाल दिया है। तो हमको क्या कह रहा है कि जो बिंदु है a मान लेते हैं 5 -6 और b मानते हैं -1 और -4। बोल रहा है यह बिंदु y अक्ष की क्या बताए थे x बराबर 0। बोल रहा है यह y अक्ष इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है जी। तो m1 और m2 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे x की मदद से लेंगे क्योंकि हमको x का मान पता है। तो हम निकालते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो x का मान 0, m1 का मान निकालना है, x2 का मान -1 प्लस m2 का मान निकालना है, x1 का मान 5 और m1 प्लस m2। तो यह हो जाएगा 0, गुना करेंगे तो हो जाएगा -m1 प्लस 5m2। इधर करेंगे तो m1 बराबर 5m2। तो क्या करेंगे m1 डिवाइड बाय m2 तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 1 मतलब 5:1। तो रेशियो क्या निकल गया जी 5:1। जो पूछ रहा था कि किस अनुपात में बांटता है y अक्ष को, तो 5:1 के रेशियो में बांटेगा। तो ये था सॉल्यूशन। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया है। बोल रहा है इसका कोऑर्डिनेट निकालिए। तो y के लिए निकालेंगे तो y का मान यहाँ पे m1 m2 का मान तो y का मान निकालेंगे। तो y का मान m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m2 का मान 5:1, m2 का मान 1 यहाँ से, ठीक है। m2 का मान 1 इंटू y1 का मान -6 प्लस m1 का मान 5 इंटू y2 का मान -4 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 तो डिवाइड कितना हो जाएगा -6 और -20 डिवाइड बाय 7 तो कितना हो जाएगा -26 डिवाइड बाय यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 और 3 दूनी तो y का मान -13/3। तो पॉइंट क्या निकल जाएगा 0 और -13/3। अधिक कोऑर्डिनेट पूछेगा तो, अधिक कोऑर्डिनेट नहीं पूछेगा तो यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है।